कुछ अपमान ऐसे होते हैं जो एक स्त्री को नहीं, पूरे युग को लहूलुहान कर देते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान शांत था, लेकिन उस शांति के नीचे वर्षों की आग दबे पांव सुलग रही थी। आकाश में उड़ते गिद्ध जैसे किसी पुराने पाप की प्रतीक्षा कर रहे हों। भीम गदा थामे खड़ा था, पर उसकी आंखों में युद्ध नहीं, एक स्मृति जल रही थी। वही स्मृति जिसने महाभारत को जन्म दिया था। सभा का वो दिन, जब धर्मराज युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार चुके थे, जब गुरु, ऋषि और राजा मौन बैठे थे, और जब द्रौपदी, पांचाल की राजकुमारी को भरी सभा में अपमानित किया गया था। भीम की सांसें तेज हो गईं। उसकी स्मृति में द्रौपदी के खुले बाल, कांपते होंठ और आंसुओं से भरी आंखें उभर आईं। और उसी सभा में खड़ा था कर्ण, तेजस्वी, दानी, पर उस क्षण निर्दयी। कर्ण के शब्द आज भी भीम के हृदय में शूल की तरह चुभते थे। जो स्त्री अनेक पुरुषों की पत्नी हो, उसका अपमान कोई अधर्म नहीं। कुरुक्षेत्र में खड़ा कर्ण आज भी वैसा ही तेजस्वी था, पर भीतर से टूटा हुआ। भीम ने गर्जना की, कर्ण, आज मेरा क्रोध तेरे शरीर पर नहीं, तेरे उस वाक्य पर गिरेगा। कर्ण ने धनुष उठाया, पर उसकी दृष्टि क्षण भर के लिए झुक गई। भीम, मैं जानता हूं, उस दिन मैंने जो कहा वो पाप था, पर उस सभा में मैं केवल दुर्योधन का मित्र नहीं था, मैं अपनी पहचान का कैदी था। भीम हंसा, कटु व्यंग से भरा। पहचान? जब एक नारी रो रही थी, तब तेरी पहचान कहाँ थी? कर्ण चुप हो गया। उसके कानों में द्रौपदी की करुण पुकार गूंज उठी। वो जानता था, उस एक क्षण में उसने धर्म का साथ नहीं दिया। दानवीर कहलाने वाला कर्ण उस दिन मानवता दान करने में असफल रहा। कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, द्रौपदी का अपमान केवल उसका नहीं था भीम, वो हर उस नारी का अपमान था जो न्याय की आस में खड़ी रहती है। और उस पाप ने मुझे हर रात जलाया है। भीम ने गदा जमीन पर पटकी। धरती कांप उठी। आज तुझे अवसर है कर्ण, उस आग को शांत करने का। युद्ध आरंभ हुआ। हर प्रहार के साथ भीम को सभा की याद आती। भीष्म का मौन, द्रोण की दृष्टि का झुकना और कर्ण की हंसी। हर वार के साथ कर्ण को अपनी ही आत्मा पर चोट लगती। वो जानता था कि आज वो केवल भीम से नहीं, अपने अपराध से लड़ रहा है। अंततः कर्ण घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी दृष्टि आकाश की ओर थी, जैसे किसी क्षमा की प्रतीक्षा कर रहा हो। भीम ने अंतिम बार कहा,